हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज हम अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या चीज? तो अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है, अब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो यह समानुपाती हो जाती है। यह जो क्वेश्चन है ना दोस्त, यह सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस पेपर में पूछ चुका है और पूछते रहता है, ठीक है दोस्त। कई बार ये प्रीवियस में देखिएगा तो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो हमको अगर इस टाइप के सवाल आ जाए ना कि 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाती है, ठीक। तो मान लो ज्ञात कर ले कि ये संख्या जोड़ी जाती है, और फिर क्या कर रहा है कि इतना और इतना का मध्यानुपात ज्ञात करना है, तब हमको उतना का मध्यानुपात भी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग आज ऐसा क्वेश्चन समझते हैं कि किस टाइप से करते हैं। बहुत इजी, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, इसका हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 मेरा गया है, पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर करे कि अब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो अब x का सबसे पहले हम मान निकाल देते हैं कि कौन ऐसी एक संख्या है जो 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है कि एक दूसरे के समानुपाती हो जाता है। तब हम क्या करेंगे कि x का मान सबसे पहले निकालेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए। BC माइनस AD बटा में A प्लस D माइनस B प्लस C होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ए मान लीजिए, इसको B, इसको C और इसको D कर दीजिए, ठीक है। अब BC कह रहा है ना दोस्त, अब B का मान मेरा 15 और C का मान मेरा दोस्त, C का मान मेरा 21, ठीक है। माइनस AD कह रहा है, A का मान 9 और D का मान 31, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि A प्लस D, तो 9 प्लस 31, ठीक है सर, माइनस 15 प्लस 21, जोड़ दीजिए इसको। अब देखिए 15 एकम 15 के 5 और 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है सर। 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अब बटा में हई हो जाएगा 40, 31 और 9 40, और 40 में 5 और 1 6 और 2 1 3, 36 घटाइएगा सर, आराम से समझिए। 315 में से 279 घटाइएगा तो 81, 21 और 15, 21 और 15 कितना होता है? तो कहिएगा कि 6 6 और 3 36, अब बटा में ये कितना हो जाएगा सर? तो 4 हो जाएगा। 4 9 36, अर्थात सर 9 मेरा, यानी वह जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी आ गया? 9 आ गया। यानी जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी आ गई दोस्त? 9 आ गई, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। अब हमको मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात, मध्यानुपात कितना के सर? तो मध्यानुपात निकालने के लिए रूट अंडर में डाल दिया जाता है। तो कितना के सर? तो 3x माइनस 2 इंटू कितना है सर? तो 5x प्लस 4, ठीक है, 5x प्लस 4। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा, x का मान मेरा 9 है। x का मान कितना आया है दोस्त? तो 9 आया है। तो 9 तिया 27, और 27 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 25। बहुत सुंदर। अब देखिए 9 5 45, x का मान 9 रखिए, तो 9 5 45 और 4 कितना होता है दोस्त? 49, 49 हो जाएगा। अब देखिए तो 25 का स्क्वायर रूट निकालिएगा 5, और 49 का 7 हो जाएगा, तो 7 5 35, यानी अर्थात सर मध्यानुपात इसका कितना आ गया मेरा? फाइनली आंसर 35, यानी 35 आ गया। बात को समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखिए, रिकॉल ध्यान से सुनिएगा। अब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं। संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि x का मान निकाल देंगे कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर यह एक दूसरे के समानुपाती हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x का यानी जोड़ी जाने वाली संख्या का सूत्र होता है दोस्त, x बराबर BC माइनस AD बटा में A प्लस D माइनस B प्लस C। इस आधार पर मैं इसका मान यानी x का मान मेरा कितना गया? 9 आ गया, ठीक है। अब मध्यानुपात निकालने के लिए बताए हैं सेकेंड वीडियो में, यानी पार्ट जो सेकेंड आया है ना उसमें,
मध्यानुपात बराबर क्या होता है दोस्त, रूट अंडर ए बी होता है। मध्यानुपात बराबर यानी पहली संख्या है ए अब बी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 3x माइनस 2 हो गया और दूसरी संख्या 5x प्लस 4 हो गया। ठीक, अब x का मान मेरा 9 है तो 9 या 27, 27 में से 2 घटेगा दोस्त 25 और 9 5 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी एक संख्या मेरा 25 तो दूसरा 49। ये दोनों का अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो स्क्वायर रूट निकालने पर 25 का 5 49 का 7 तो 7 5 35। ठीक है, तो इसका मध्यानुपात कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बना रहे हैं। ठीक, देखिए दोस्त अगला मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्रत्येक में से प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है, तो x प्लस 9 और x स्क्वायर, गौर फरमाइएगा x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिए दोस्त, ये भी पेपर सीजीएल का पूछ चुका है, यानी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। कई बार सर CHSL, CGL, SSC, MTS में भी ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए गौर फरमाइएगा। ठीक, इसको बहुत आसानी से करेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर घटाई जाए कह रहा है। तो माना कि दोस्त सबसे पहले हम x को जो जोड़ रहा है यहाँ पर घटा रहा है, तो उसको हम x का मान निकाल लेंगे। x का सबसे पहले क्या करेंगे सर, मान निकाल लेंगे। अब x का सर घटाई जाने वाली संख्या का सूत्र बताए हैं कि जब x घटाई जाने वाली होगी ना तो AD माइनस BC बटा में a प्लस डी माइनस बी प्लस सी होगा। यही मेरा फॉर्मूला होता है। अब सर इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c या इसको मान लो d। आराम से समझो, a का मान और d का मान कितना है दोस्त, तो कहोगे कि सर 19 और 91 है, माइनस b और c का मान कितना है सर, तो 28 है और 55 है। कितना है, 28 है और 55 है। a प्लस d का मान कितना है सर, तो 19 प्लस 91। ठीक है सर, माइनस 28 प्लस 55। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए 19 से 91 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 91 में 19 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 और 9 81 1 और 9, यानी 9 2 और 9 8 17, 1700 कितना हो गया दोस्त, 1700 मेरा 29 हो गया। माइनस अगर 55 में 28 से गुणा करे, 55 में 28 से बात करें तो 8 5 40 के दियो, 8 5 40 और 4 44, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और एक हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 11, यानी 0 4 और इधर आ जाएगा 5 1। ठीक, 1540 कितना हो जाएगा 1540। अब बाटा में 9 और 1 10 के 0, अच्छा सर 9 और 1 10 और एक हासिल 11, माइनस 8 5 13 के 3, अच्छा सर 5 और 2 7 और एक हासिल 8, 83 और 7 17 10 27 हो जाएगा बटा में 27 हो जाएगा ना। ठीक, आराम से देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मेरा अगर यहाँ पर थोड़ा सा कर दूं तो बटा में मेरा 27 हो जाएगा। ठीक है सर, ऊपर में क्या हो जाएगा सर, तो 1729 में से घटाइए, 9 में से 0 घटेगा 9। ठीक है सर, अच्छा 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा, तो 12 में से 4 घटेगा 8। ठीक है सर, ये मेरा 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 1 में से 1 जाएगा, खत्म। ठीक है, अब देखिए 27 से कटाइए, 9 या 27, यानी 9 या 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 3 7 21, अर्थात सर मेरा कितना आ गया 7 आ गया आंसर। यानी यहाँ पर कटाने के बाद मेरा आंसर कितना आया 7 आया। तो 7 मेरा आंसर नहीं आया, ये अभी x का मान आया। कितना आया, x का मान है, यानी x वही संख्या है, कह रहा है कि x वह संख्या है जो इतना में से घटाने पर एक दूसरे के समानुपाती संख्याएं बना देता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्त, x का मान मेरा कितना गया 7 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। अब देखिए हमको क्या करना है, कह रहा है कि x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात बराबर सर बताए हैं, आराम से देखिए, मध्यानुपात बराबर सर आप बताए हैं कि पहली संख्या को ब्रैकेट में डाल दीजिए और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो पहली संख्या सर मेरा x प्लस 9 है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए सर, और यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर लिख दिए। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए x प्लस 9 है तो x का मान मेरा 7 आया है दोस्त, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16,
और यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है? तो अब बताओ तो दोस्त, 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, और 7 का 2 है, 2 7 7 है, तो 2 पर 1 निकलेगा ना, तो 7 के 28। यानी मेरा सर मीन रेशियो की बात करें, यानी मध्यानुपात की बात करें, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी मीन रेशियो कितना आ गया दोस्त? मध्यानुपात 28 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी a में भी 5 जोड़ा जाता है, b में भी 5 जोड़ा जाता है, तब कह रहा है कि अनुपात 2:3 हो जाता है, तो a और b में अंतर ज्ञात करें। तब हमको निकालना है a और b में अंतर निकालना है। ठीक है दोस्त, इसको आइए आराम से इसको सोल्यूशन रेशियो विधि द्वारा करते हैं, यानी रेशियो मेथड का यूज करके करते हैं। ठीक है, देखिए 5:8 है ना भाई साहब, बहुत सुंदर। देखिए 5:8 में लिख दिया ना, करे कि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, ए और बी प्रत्येक में, यानी इसमें भी 5 जोड़ा जाता है, इसमें भी 5 जोड़ा जाता है, तब सर अनुपात जो हो जाता है ना, वह 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। इसके बीच का अंतर देखिए 3 है, और इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो बीच के अंतर है ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो दोस्त कितना मेरा हो गया, यानी 5 एकम 5, ठीक है, अनुपात 8 एकम 8। बहुत बढ़िया सर। 3 दूनी 6, अनुपात तितरी के 9 हो गया क्या? अब देखो तो कह रहा है कि दोनों में 5 जोड़ा जाता है, यानी जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात, यानी दोनों में 5 जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनना, दोनों में कितना ऐड किया जाता है सर? तो 5 ऐड किया जाता है, तब यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आसानी से, यहां इसको न लिखकर यहां पर कर सकते हो। 5 एकम 5, 8 एकम 8 हो जाएगा, और द्वितीय 6 रेशियो तितरी के 9 हो जाएगा, यानी 6 रेशियो 9 हो गया। अब देखो तो मेरा इसको और फ्रेश मैं इधर कर दे रहा हूं। देखो 5:8 हो गया, 5 में एकम 5, 8 एकम 8, ठीक, द्वितीय 6, ठीक है, और तितरी के 9, मेरा इतना हो गया ना। अब देखो 1 यूनिट का मान मेरा, यानी इसका जो अंतर है 8 और 9 का बीच का अंतर, यानी 1 है, और 1 का जो अंतर है ना वो 5 के बराबर है। किसके बराबर है? 5 के। क्या कि सर इसमें भी 5 जोड़ा जाता है, इसमें भी 5 जोड़ा जाता है, तो जब 8 था उसमें 5 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 9 हो जाता है, यानी 8 अनुपात में था दोस्त, जब इसमें 5 जोड़ा जाता है तो वह 9 के अनुपात में हो जाता है। यहाँ पर 5 के अनुपात में था, जब इसमें 5 जोड़ा गया तो वह 6 के अनुपात में हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा यहां से भी एक अंतर है, तो एक कहीं के भी ले सकते हो तुम। एक का यानी 1 यूनिट का अंतर मेरा कितने के बराबर हो जाएगा? तो सर 5 का, कितने के? 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट के मान 5 हो गया सर, तो क्या कह रहा है कि ए और बी में अंतर ज्ञात करें। तब इसलिए ए और बी, तो ए और बी कितना था? 5 और 8 का अंतर, इसलिए अंतर ए और बी में अंतर, ए और बी में अंतर, अंतर सर कितना हो जाएगा? तो देखिए एक 5 है और बी कितना है? 8, तो 8 में से 5 घटेगा दोस्त, 8 में से 5 घटेगा, बोलिएगा कि सर 3 हो जाएगा, और 3 यूनिट, 1 यूनिट के मान मेरा 5 है, अर्थात कहने का मतलब है कि 8 में से 5 घटेगा 3, और गुणे 5, यानी 5×3 15। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया सर? 15। कहा है सर कि ए का मान मेरा 5 है और बी के मान मेरा 8 है, दोनों का अंतर सर 3 यूनिट का अंतर हुआ, और 1 यूनिट का मान मेरा 5 है, इसलिए 3 यूनिट का मान दोस्त 3 5 15, 3 5 15। कोई दिक्कत है? तो मेरा कितना आ गया? 15। हम समझ रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए दोस्त, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन सर देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है कितना दोस्त? 27:23, यानी 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, कितना का अंतर है दोस्त?
तो लड़का और लड़कियों में संख्या में अंतर जो है वह 200 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ये देखिए, ये बॉय का है तो ये गर्ल का है, ठीक है। आपको पकड़ने के लिए मैं बता दिया कि ये बॉय का रेशियो है तो ये किसका है, गर्ल का है, ठीक है सर। अब दोनों का अंतर मेरा 200 दिया है, तो आराम से इसको समझिए कि 27 में से सर 23 का अंतर कितना के बराबर है सर, 200 का। कितने के बराबर है, 200 के। तो 27 और 23 का अंतर सर 4 यूनिट का मान मेरा कितने का अंतर है, यानी 200 के बराबर है। किसके बराबर है, 200 के। तो सर 1 यूनिट का मान सर, तो 200 अब बट्टा में 4 हो जाएगा सर, 4 5 20, अर्थात सर 1 यूनिट का मान मेरा 50 आ गया। 1 यूनिट का मान मेरा कितना गया, 50 आ गया। अब कह रहा है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब बताओ दोस्त, लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितना है, 27 रेशियो है, 27 रेशियो में है और 1 रेशियो का मान मेरा 50 है। तो बताओ 27 का दोस्त 27 से 50 में गुणा कर देंगे तो 0 और 5 7 35 के 5 और 5 2 10 और 3 13, 1350 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1350 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से समझिए। कह रहा है कि यदि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है, ठीक, 27 और 23 के अनुपात में है। यदि कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर जो दिया है ना दोस्त, 200 दिया है, यानी सर 27 और 23 का अंतर 200 हो गया। तो 27 और 23 का अंतर सर 4 और 4 का मान जो है 200 के इक्वल होगा। 1 यूनिट का मान मेरा 200 बटा में 4 कर देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान मेरा 50 आ गया। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या है कितना दोस्त, तो टोटल 27 है। तो 27 है और 1 यूनिट का मान मेरा 50 आया है, तो 27 में 50 में गुणा कर देंगे तो 1350। वही बात करता अगर लड़की के पूछता तो 23 हो जाएगा और 23 में 50 से गुणा कर देंगे तो लड़की की संख्या निकल जाता। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। आइए दोस्त इसको देखते हैं। कह रहे कि यदि A अनुपात B 5:8 है और C अनुपात B 4:3 है, तो पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें, ठीक है। ये देखिए CGL 2019 का टायर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी CGL 2019 टायर फर्स्ट का दोस्त मेरा पेपर है कि यदि A अनुपात B बराबर 5:8 है और C अनुपात B बराबर 4:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C है, ज्ञात करें, ठीक है। गौर फरमाइएगा, दिया है A अनुपात B, यहाँ पर देखिए B अनुपात C नहीं दिया है, C अनुपात B दिया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग को तो बहुत आसान लगता होगा, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर C अनुपात B नहीं दिया है, यहाँ पर C अनुपात B दिया है, B अनुपात C नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसा ट्री हम लोग क्या करेंगे सर, तो कॉन्सेप्ट का कमाल है, एकदम चुटकियों में बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C पूछा है ना, आराम से इसको इसी अनुपात में लिख दो। A अनुपात B अनुपात C पूछ ले है, इसी अनुपात में लिख दिया सर। अब दिया क्या है सर, तो A अनुपात B का मान 5:8 है, तो देखिए 5:8 लिख दिया। A अनुपात B का मान मेरा 5:8 है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि C अनुपात B का अनुपात 4:3 है, तो C अनुपात B दिया है और यहाँ पर B अनुपात C नहीं दिया है, C अनुपात B दिया था। C का मान सर 4 दिया है, 4 अनुपात, B का मान कितना है सर 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि C अनुपात यानी 4:3, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर खाली है तो इसका स्थान आ जाएगा और यहाँ पर खाली है तो इसका स्थान आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, सोझा सोझी गुणा कर दीजिए, 3 5 15, एक सीध में पचती आई 15 अनुपात 8 के 24 अनुपात 4 8 32। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ABC का रेशियो जो हो जाएगा 15:24:32 हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। अब इतना ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों, ठीक, साथी संगतियों के पास जरूर शेयर करें, ठीक, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ठीक है दोस्त।